हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस द लिविंग साइंस के चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर हैबिटेट्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये सीबीएसई ने ये सारे केस स्टडीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ केस स्टडीज़ भी है। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने इस साल अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये क्वेश्चंस लर्न नहीं करने हैं, बस एमसीक्यू है, बस आपको टिक मार्क देना होगा। मगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से एक बार आप देख लेने से ये सारे एमसीक्यूज़ आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप लोग तक पहुँचते रहें और आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कॉल्ड अ हैबिटेट। इनमें से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा हैबिटेट नहीं है। ठीक है, देखो, अ डेजर्ट विथ कैमल्स, तो ये हैबिटेट है। पॉन्ड में फिशेस है तो भी हैबिटेट है। उसके बाद ए जंगल विथ वाइल्ड एनिमल्स, एक जंगल जिसमें वाइल्ड एनिमल्स है वो हैबिटेट। कल्टिवेटेड लैंड विथ ग्रेजिंग कैटल, जो कल्टिवेटेड लैंड जिसमें फार्मर्स खेती करते हैं, है ना, फार्मर्स जो क्रॉप उगाते हैं और उसमें कैटल्स ग्रेज कर रहे हैं, तो ये एक हैबिटेट नहीं है, क्योंकि ये काउस के लिए कोई परफेक्ट ऐसा जगह नहीं है कि काउस हमेशा वहीं पे रहते हैं। हाँ, और वो लोग वहीं पे, मतलब उनका जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका रहने का जगह कोई और होता है। कल्टिवेटेड लैंड में ग्रेजिंग अगर कैटल करे तो ये हैबिटेट क्या होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है एनिमल का। तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लांट्स दे। अच्छा, फीचर्स ऑफ प्लांट्स, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें फिर? ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, फिर क्वेश्चंस पूछा है इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the combination of above features are typical of desert plants में इनमें से किसका फीचर्स डेजर्ट प्लांट्स का है? ठीक है, पहला देखो, दे लूज अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। डेजर्ट के प्लांट्स ट्रांसपीरेशन में लॉट ऑफ वाटर लूज नहीं करते, तो ये गलत होगा। देयर लीव्स आर ऑलवेज ब्रॉड, डेजर्ट के लीव्स ब्रॉड नहीं होते, वो तो थॉर्न्स बन जाते हैं। दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ये सही है। ट्रांसपीरेशन में बहुत थोड़ा सा पानी लूज़ करते, क्योंकि उनके पत्ते तो थॉर्न्स बन जाते हैं, उनमें से पानी कैसे लूज़ होगा। देयर रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, उनका रूट जो होता है ना पूरा सॉइल का डीप तक जाता है, ताकि वो लोग वहाँ से वाटर मतलब ले सके। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 जिसमें करेक्ट है आपका करेक्ट है। 3 और 4 नंबर डी में है, इसलिए नंबर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ritika comes across an animal having a streamlined and slippery body. What स्लिपरी बॉडी है? रितिका एक एनिमल दिखती है जो कि जिसका मतलब बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड है, मछली का जैसा, और स्लिपरी है। तो व्हाट हैबिटेट ऑफ द एनिमल, तो व्हाट, पूरा क्वेश्चन ढक गया। व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, उस एनिमल का हैबिटेट क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, उस एनिमल का उसका होगा वाटर, है कि नहीं? स्लिपरी मछली है, या फिर स्नेक है, या तो आपका ये हो सकता है क्रोकोडाइल है ना, ये सारे इसका हैबिटेट वाटर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन से? पहला देखो, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे देना, एडाप्टेशन मतलब अपने मतलब जगह के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेना, और उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने शरीर से बाहर निकालना। तो ये सारे जो है ना ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देम, अर्थवर्म किससे ब्रीथ करते हैं? हम सबको पता है कि अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस ये होता है कि हम लोग जब भी कोई अचानक से हमारा हाथ जल जाए तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना। ठंडा लगने से हम जैसे कपड़ा पहन लेते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि नहीं? तो फिर आँखों में कुछ गिरने से हम लोग आँखें बंद कर लेते हैं। ये सारे रेस्पॉन्ड टू एक तरह का लाजवंती प्लांट होता है, जिसको हम लोग छूने से वो अपना लीव्स बंद कर लेती है। तो ये सारे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस के एग्जाम्पल है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। वाटरिंग इन माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड आइटम, जब हम लोग कोई भी डिलीशियस बहुत टेस्टी खाना देखते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होगा।
क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट एक होता है जब हम लोग उसको छूते हैं ना तो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं खुद ब खुद, तो ये भी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, शटरिंग ऑफ आवर आइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हमारे आंखों में कुछ गिर जाए तो हमारे आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्टिमुलस का। चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग, एक एग से अगर एक चिक, एक मुर्गी का बच्चा निकल रहा हो तो क्या होता है, तो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लिए कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन ना बोथ डे एंड नाइट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स में ही बस होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, सब में होता है, सारे लिविंग बींग्स में होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, इसमें एक्सक्रीशन में बस एक्सेस वाटर हमारे शरीर से बाहर जाता है। सिक्रेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, सिक्रेशन एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड, तो इसमें देखो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, ये करेक्ट मेथड, इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट मेथड करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, इनमें से ओनली बायोटिक कंपोनेंट कौन शो कर रहा है। देखो, टाइगर, डियर, सॉइल, सॉइल तो एबायोटिक हो गया, फिर देखो रॉक्स, सॉइल, प्लांट, इसमें भी एबायोटिक है, सैंड, टर्टल, क्रैब्स, रॉक्स भी एबायोटिक है, एक्वाटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग्स, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब सारे लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता है, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे देना, ठीक है, लिविंग थिंग्स सारे जितने होते हैं सारे कुछ हैच एग्स देते हैं, कुछ सीधा बेबीज देते हैं, है ना, तो इनमें से कौन सा जो है ना वो रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। अ न्यू लीफ कमिंग आउट ऑफ अ ट्री ब्रांच, अ डॉग गिविंग, ये तो पप्पी देते हैं डॉग्स, अ सीड, एक सीड से एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, एक एग में से एक चिक हैच होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो ए में क्या हो रहा है, बस एक पत्ता ही तो निकल रहा है, न्यू प्लांट तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम बिलो विथ रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, ऑड वन, एग्स ऑफ हैन, ये सही है, हैन का तो एग्स होता है, सीड्स ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है, बर्ड्स ऑफ पोटैटो, ये भी सही है, रूट्स ऑफ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री का रूट से रिप्रोडक्शन होता है क्या, नहीं, इनका भी तो सीड्स ही होते हैं, तो ये होगा हमारा इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन, ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ, मगर उनके प्रजाति, उनके तरह की चीज़ें हमारे अर्थ पे जिंदा रहते, रह रहे होते, विच सॉरी पूरा क्वेश्चन इसमें कट गया, देखो, विच कैरेक्टर लिविंग, विच कैरेक्टरिस्टिक्स होगा शायद, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ये पॉसिबल है, तो ये रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली बच्चे देने से, कोई भी एनिमल्स बच्चा देता है ना, या फिर प्लांट्स में सीड से होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के कारण सेम काइंड हमारे पृथ्वी पे रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ यू हैपन टू गो टू अ डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट पे जाएंगे, व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व, हमारे यूरिन में जब हम लोग यूरिन में हमारा क्या डिफरेंसेस आएगा, देखो, एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कम यूरिन आएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हमारा बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी कम जाएगा ना, तो कम यूरिन आएगा, ऑप्शन नंबर ए तो 1 तो करेक्ट ही होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ये गलत है। उसके बाद एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मतलब गाढ़ा यूरिन होगा, टॉयलेट गाढ़ा होगा, ठीक है, ये भी सही है। एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, ये गलत है, हाँ, पानी जैसा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है ना वो करेक्ट है। 1 और 3 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इसका नाम ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
unscramble the given words below to get a correct word using the clues given against them। तो ये तो unscramble है, इसका डायरेक्ट हम आंसर कर लेते हैं। पहला वाला जो है ना वो एडेप्टेशन होगा, नंबर ए। नंबर बी एक्सक्रीशन है, नंबर सी स्टिमुली है, और नंबर डी जो है ना वो रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं, मगर तब उस समय हमें समझ में नहीं आता कि वर्ड क्या होगा। मगर ये सारे आप देख के जाने से क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स राइट द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल गिवन इन फिगर ए टू डी। इन सब का ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, पॉन्ड, रिवर, इन सब में किसका क्या हैबिटेट है। देखो डियर कहाँ रहता है, डियर का हैबिटेट होगा ग्रासलैंड। उसके बाद ये क्या, फ्रॉग का हैबिटेट होगा आपका, क्या ऑप्शन दिया हुआ था, फ्रॉग का हैबिटेट होगा पॉन्ड। ठीक है, फिर याक का क्या होगा, याक होगा, ये तो माउंटेन का याक है ना, माउंटेन। और लास्ट जो कैमल है ना इसका होगा डेजर्ट। ठीक है, लास्ट का इसका कैमल का होगा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग हैबिटेट्स इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक टाइप्स। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो कि पानी में रहते हैं। ग्रासलैंड, पॉन्ड, ग्रासलैंड, फिर राइस फील्ड, ये दोनों टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे, और ओशियन और पॉन्ड जो हो गए ये दोनों एक्वेटिक हैबिटेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। सेलाइन वाटर मतलब, सेलाइन वाटर ऐसा पानी जिसमें नमक होता है, जो सागर का पानी होता है ना उसको सेलाइन वाटर कहते हैं। सेलाइन वाटर, हॉट एयर एंड सैंड आर, ये सारे क्या है, डैश कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट। बायोटिक तो नहीं हो सकती, ये सारे नॉन लिविंग है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ये होगा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक लिखना, नॉन लिविंग थिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बुक में एबायोटिक बायोटिक बोल के दिया हुआ है ना, तो इसलिए आप एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखना। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डैश इज कॉल्ड द एक्वेटिक। तो ये क्या होगा, कहाँ रहता है, वाटर, वाटर में रहते हैं, उनको एक्वेटिक कहते हैं। डैश एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। क्या होगा, किसी भी एडेप्टेशन, एडेप्टेशन एक प्लांट या फिर एनिमल को अडेप्ट करना सिखाता है। किसी भी तरह का क्लाइमेट में कोई भी एनिमल जब पहुंचता है ना, तो कुछ समय बाद वो अपने आप को उस जगह में अडेप्ट कर लेता है, उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कैक्टस भी एक तरह का प्लांट है, मगर उसके पत्ते चौड़े नहीं है, उसके रूट्स बहुत डीप जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को उस डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया। उसके कैक्टस का और क्या होता है, पत्ते जो होता है थॉर्न्स बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी देखो। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन डैश हैबिटेट्स। जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। रीड द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो। थिक वैक्सी स्टेम, शॉर्ट रूट्स, कोन शेप्ड प्लांट्स, स्लोपिंग ब्रांचेस, फिर स्मॉल और स्पाइन लाइक लीव्स। अच्छा, नीचे क्वेश्चन और भी बाकी होगा। और होलो स्टेम, इन सबको लेकर चूज द टाइप ऑफ प्लांट फॉर एवरी फीचर गिवन ABCDE एंड F फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। एक्वेटिक प्लांट, डेजर्ट प्लांट, माउंटेनियस प्लांट। अच्छा, तो थिक वैक्सी स्टेम किसका होता है, थिक वैक्सी स्टेम कैक्टस का होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ताकि उससे वाटर कम बाहर आ सके, है ना। प्लांट से वैक्स का एक लेयर रहता है जिससे वो लोग वाटर कम लूज कर सके, कैक्टस का होता है। और कैक्टस कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट्स में पाया जाता है, इसलिए थिक वैक्सी स्टेम किसका होता है, डेजर्ट प्लांट्स के होते हैं। शॉर्ट रूट्स किसके होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के ना शॉर्ट रूट्स होते हैं। कोन शेप्ड प्लांट्स कहाँ पाया जाता है, ये सब माउंटेनियस पहाड़ पे पाया जाता है, ताकि उस पर अगर स्नो गिरता है ना तो वो पिछल के नीचे गिर जाता है। वो स्नो पत्ते पर ही नहीं रहता है, पत्ते पे रहने से तो ख़राब हो जाएगा ना पेड़, तो स्लोपिंग कोन शेप्ड प्लांट्स होते हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस किसके होते हैं, वो भी माउंटेनियस प्लांट्स के ही होते हैं। स्मॉल और स्पाइन लाइक लीव्स, ये कैक्टस के होते हैं ना, तो डेजर्ट प्लांट्स हो गए। और होलो स्टेम किसके होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के ना होलो स्टेम्स होते हैं, क्योंकि अगर होलो नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा भारी हो जाएगा और वो उसमें पूरा डूब जाएगा पानी में। होलो होने के कारण क्या होता है, वो पानी पे तैर सकता है, ठीक है, फ्लोट कर सकता है। तो ये सारे थे आपके MCQ क्वेश्चंस। ये कितने क्वेश्चंस से देखने दो, ये आई थिंक आपके क्वेश्चन नंबर ये था 18। अब स्टार्ट होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा देर रख देती हूँ, आप इसको पॉज करके पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना। उसके बाद देखो हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड, ड्वेलिंग प्लेस, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऑल ऑफ द अबव। तो हैबिटेट का मतलब है जहाँ कोई रहता है कि नहीं। तो
ग्रासलैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो टाइप्स हो गए ना, तो हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग, रहने का जगह, ठीक है। नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक हैबिटेट, कौन सा है? एक्वेटिक मतलब पानी का, है ना। पानी का होने से देखो लेक है और ओशन है, मतलब ए और सी जिसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन लिविंग थिंग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, ट्रू होगा या फॉल्स? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? बायोटिक थोड़ी ना होता, वो तो ए बायोटिक होता है, तो इसलिए होगा ये ऑप्शन हो फॉल्स होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। देखो, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, लिविंग इन अ हैबिटेट, ए हैबिटेट क्या होता है? रहने की जगह, है ना, आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, ये उनका बायोटिक कंपोनेंट्स है। द नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगे? सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर हैबिटेट में कॉन्स्टिट्यूट, ये सारे क्या नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैबिटेट में होते हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है, और हैबिटेट में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट से कैसे अलग है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहने वाले, ठीक है, और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो पानी में रहते हैं। सिंपल है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, coastal mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Lakes, rivers and ocean are some of the examples of aquatic oceans. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपका फिनिश हो गया, तो ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी तरह के और दूसरे ये सारे वीडियोस जितने भी मैं डाल रही हूँ केस बेस्ड बोल के, ठीक है, मेरे वीडियोस में आप जाके देखना, जितने भी केस बेस्ड बोल के डाल रही हूँ, और कल परसों में मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस डालूंगी, ये सारे ही आपके साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूँ आप लोग तक पहुँचते जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें अपने एग्ज़ाम के लिए।